So hi guys, today we will solve part 3 of BDL exam paper. That 70 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं. 71 क्वेश्चन आपका बोलता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एट द पावर ऑफ एडजुडिकेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज एक्सप्रेसली कन्फर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो दोनों के पास होती है, लेबर कोर्ट्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल. विच डायमेंशन ऑफ ट्रेनिंग एवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स द एवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम इट्स सीक्वेंसिंग ट्रेनिंग. तो ये आपका होता है ट्रेनिंग इनपुट्स में आता है. ठीक है, देखिए ट्रेनिंग का सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ट्रेनिंग एवेल्यूएशन मॉडल और ट्रेनिंग के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग. विच मेथड्स ऑफ ग्रीवांस डिस्कवरी इज़ ए काइंड ऑफ वॉक इन मीटिंग विद मैनेजर. तो ये ओपन डोर पॉलिसी होती है. ये जितने भी हैं आप इसको देख लीजिएगा, इसमें ओपन डोर पॉलिसीज़ का आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर. डिमांड फॉर लेबर comes from households. Firms are the supplier of labor. So ओनली हाउस होल्ड से नहीं आती डिमांड्स, ये तो गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा. फर्म्स आर द ओनली सप्लायर्स नहीं होती हैं, बहुत सारी एजेंसीज भी होती हैं. ठीक है. आर दोज सर्विसेज हुज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द कोर्सिव पावर ऑफ स्टेचुटरी. ये तो आपको जैसे एएलसी आता है तो स्टेचुटरी मेजर्स देखता है, क्रच है कि नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स रखा है कि नहीं है, नोटिस बोर्ड है कि नहीं है. ठीक है, वो देखता है. तो एक स्टेचुटरी वेलफेयर. द इंटरनेशनल आईएलओ जो है वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1919 बाई ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि हुई थी उस टाइम. The local innovations are spread for gaining consensus and achieving legitimacy based on their assumed pragmatic value is. तो ये आपका होता है इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंज प्रोसेस में कौन से स्टेज में ऐसा होता है पूछा है, विच स्टेज. तो डिफ्यूज़न के स्टेज में होता है कि जब गेनिंग कंसेंसस अचीविंग लेगिटिमेसी. ये आपका ओबी में टॉपिक है, चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, इसको देख लेना. देखिए कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ पढ़ना है. देख रहे हैं आप, इसमें आपको ओडी भी मिल रहा है, ऊपर ओबी मॉड भी मिला था. तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. तो जहाँ निगेटिव आ रहा क्या वही आंसर हो जाएगा. टू डिक्रीज द लेवल ऑफ, वही सही हो जाएगा. उसके बाद AITUC का तो सबको पता है कि 1920 में बनी थी, बट AIRF जो बनी थी 1922 में बनी थी. ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था 1922 वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लुएंस. फिलिप्स कर्व होता है. देखिए फिलिप्स और लॉरेंज बहुत फेमस कर्व हैं, इसको पढ़ लीजिएगा. बाकी चाहे आप देखें या ना देखें. एज पर द लैंड लेबर वेलफेयर फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट. तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रांट इन एड फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड. तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर माइन वर्कर ओनली, इट इज़ एडमिसेबल ओनली. तो देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट लेबर वेलफेयर फंड के बारे में पूछा है तो ये ओनली फर्स्ट है. देखिए पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 6-7 क्वेश्चन जिसका आंसर मतलब किसी को नहीं पता होगा. ठीक है. अंडर विच ऑफ द विच डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल. दो तरीके की लीडरशिप होती है, ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों की अपनी अपनी स्टाइल होती है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा. तो द लीडर पे मोर अटेंशन टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स सो एज टू अचीव सक्सेस. तो इसका है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन है. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच वॉलेंट्री एजेंसीज ट्राई टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क. तो ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं. ठीक है, एक होता है रिफॉर्मिस्ट, एक होता है आपका इसमें एक और टाइप का होता है रिवॉल्यूशनरी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन. तो एक्सट्रेंसिक जो बाहर से आता है, कम्स फ्रॉम आउटसाइड होता है. अब जो डेफिनेशन है, डिफाइंड एज ए कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी डिजाइन टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड वेल्थ थ्रू प्लान इंटरवेंशन. ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन है. चैप्टर 3 होता है आपका राइट्स एंड लाइबिलिटीज़. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिमिलेशन इज अ सोशल प्रोसेस दैट प्रमोट्स टेकिंग एंड ऑब्जर्विंग. एसिमिलेशन होता है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों सही लगेगा, ठीक है, दोनों सही है। वेज डिफरेंशियल आर अकर्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। बिकॉज वेज डिफरेंशियल क्यों अकर करता है कि वर्क्स आर हेट्रोजीनियस, वर्कर्स मतलब सॉरी वर्कर्स अलग अलग होते हैं, मतलब चार टाइप के वर्कर होते हैं ना, आपका स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, तो उसकी वजह से वेज डिफरेंशियल होता है। मान लीजिए जॉब तो एक ही है बट चार टाइप के वर्कर हैं, सबका वेज अलग अलग हो जाता है। तभी आप सर्कुलर देखते होंगे हर, आई थिंक हर क्वार्टरली आता है। विच आर द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल पार्टी इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो दोनों होते हैं इसमें। इफ़ वी शिफ्ट डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व टुवार्ड्स लेफ्टवर्ड देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्वांटिटी। तो जब आप डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को लेफ्ट की तरफ देखिए, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको, या जो भी अगर मान लीजिए कर्व बनाते हैं दोनों में, अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। डिमांड अगर किसी चीज़ का बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी को 2 रुपये की चाहिए, मान लो किसी को 2 चाय चाहिए एक दिन, तो उसकी सप्लाई 2 चाय होगी। बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसी वैसे वैसे ही आपकी सप्लाई भी बढ़ती है। तो बट ये क्वांटिटी भी क्या इस पर इफेक्ट आएगा कि ये डिक्रीज़ होगा आपका, ठीक है। इसको आपको डिमांड सप्लाई का एक पूरा लेबर मार्केट चैप्टर वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने जब अपनी एनटीए की प्रिपरेशन की थी तो मैंने लाया उसमें 1-2 चैप्टर छोड़ दिया था, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो मैंने दिस चैप्टर आई हैव लेफ्ट। बट स्टिल मैं लेबर मार्केट के क्वेश्चन करता था, क्योंकि उसमें जैसे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आते थे, और उसमें ये कर डिमांड कर सप्लाई कर। एक्चुअली मैंने इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स में आपको अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो कर लेगा ये क्वेश्चन। अप्रेंटिसशिप एक्ट में अप्रेंटिसशिप एडवाइजर सेल रजिस्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विद इन 30 days है, ठीक है। देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट भी आया है, तो इसका मतलब आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। नेट का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। इसमें ESIC भी पूछा है, वर्कमैन कंपनसेशन भी पूछा है, जो कि नेट में नहीं आता है। ESIC में इसमें देखिए इंटरवल कितने साल में इसका वैल्यूएशन करते हैं, 3 साल में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहूँगा आपको 3-4 मैं आपको पेपर लगवाऊंगा उसमें मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, नॉन मैनेजर्स के लिए होती है, डेवलपमेंट आपका मैनेजरी लेवल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस क्रिएटिव थिंकिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ये पता होगा। विच प्रिंसिपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन मीन्स दैट वन डिपार्टमेंट मॉडिफाइज इटसेल्फ फेवरेबली इवन व्हेन अनदर डिपार्टमेंट डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इट एंड द सेम इज अफेक्टेड बाई अदर डिपार्टमेंट एक्टिविटी। देखिए कंटीजेंसी हो नहीं सकता, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और सेल्फ कोऑर्डिनेशन में डाउट होगा, लेकिन उसने कोऑर्डिनेशन पूछा है तो आपका सेल्फ कोऑर्डिनेशन होगा। वन डिपार्टमेंट मॉडिफाइज इट सेल्फ फेवरेबली, तो सेल्फ अपने आप देखिए ना। रिजेक्ट द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सलेशन प्रोसेस ऑफ। कॉन्सलेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टेचुटरी, क्या लिखा है, कॉन्सलेशन ऑफिसर एंजॉयज स्टेचुटरी प्रोसेस पावर। स्टेचुटरी पावर नहीं होती है उसके पास, डिसाइड नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो डिसाइड नहीं करता है। वो असिस्ट कर सकता, असिस्ट बोलते हैं उसको, डिसाइड नहीं बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। तीनों सही हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है हमेशा मतलब टॉप टू बॉटम चलती है, क्योंकि लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन हो गया, तो वो होता है आपका टॉप टू बॉटम होता है ना। अनदर कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। बाकी आपके देखिए 100 क्वेश्चन थे, मैंने मोस्टली आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए अब आपका ओबी का बहुत कुछ आया है पार्ट, तो आप इसमें लेबर लॉ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ओबी भी पढ़ सकते हैं, एचआरएम को मीडियम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एचआरएम के उतने क्वेश्चन मैंने नहीं देखे जितना मैंने लेबर लॉ और ओबी देखा है। एचआरएम के जो क्वेश्चन थे आपके बेसिक बेसिक से पूछे गए हैं, वो जिसने एक बार पढ़ा भी होगा एचआरएम वो अपना सेंस लगा के कर लेगा। ये देखिए पूरा एक्ट भरा पड़ा है,
ये देखिए ट्रेड यूनियन में है, आईडी एक्ट है इधर। 100 में कम से कम 35 to 40 क्वेश्चन हैं इसमें, लेबर लॉ के। ये देखिए कमिटी ऑन, ये सब मतलब मिनिमम वेज वगैरह भी जो है आपका है तो आईआर का ही पार्ट। अगर आईआर और लेबर लॉ लेंगे तो बहुत लंबा पार्ट है ये, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और देखिए घबराना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है सिर्किंग टर्नओवर मॉडल वाला, तो ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने कितने भी जगह, बहुत जगह से पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो हर जगह आपको हर चीज़ नहीं मिलती है, और कुछ क्वेश्चन से घबराना नहीं है। मैंने देखिए 40 मतलब 100 में मैंने आपको ऐसे 5-6 क्वेश्चन दिखाए जो कि मतलब जिसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपका कुछ कन्वेंशंस वाले क्वेश्चन थे, मतलब मिलेगा, इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा फिर आपको। तो मैं ये नहीं कह रहा आप डेप्थ में नहीं पढ़िए, लेकिन इतना अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे जाके तो आपके पास फिर और चीज़ें मतलब कितना ही एक ब्रेन मतलब यानी भूलता भी है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो उतना ही पढ़िए और प्रैक्टिस एमसीक्यू ही करिए। जैसे ये क्वेश्चन है स्पिल ओवर मॉडल वाला, तो ये भी अलग क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और अच्छे से बीईएल का एग्ज़ाम दीजिएगा। मैंने आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करा दिया, ठीक है। ये आपका है बीईएल का, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।